जय श्री कृष्णा राधे राधे। प्रिय दोस्तों, इस तरह के आपने और भी कई वीडियो देखे होंगे। सबने कुछ न कुछ आपको ज़रूर बताया होगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको प्रॉपर केस स्टडी की तरह से गाइड करूंगा। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोगों में से कई साथियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर आपने बिल्कुल सही बताया है, हम आपके वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहते हैं। और साथियों, एक बात और आपको मैं बता देता हूँ, यदि आपको किसी तरह की कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको उसका कोई न कोई समाधान अवश्य बताऊँगा। अभी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख टॉपिक की। जब घर में भगवान का वास होता है तो आपको ये संकेत जरूर मिलते हैं। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने पर वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है या नहीं। नंबर 1, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवीय शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 2, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो ये भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने ही दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुशी से ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 3, उल्लू दिखना शुभ होता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। नंबर 4, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं उस घर में लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाने लगते हैं। नंबर 5, झाड़ू लगते दिखे तो हो जाएं खुश। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। नंबर 6, शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो ये एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है।
नंबर 7, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी बात सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाई तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। नंबर 8, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़ियाँ घोंसला बना लें तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़ियाँ और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 9, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ लें कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। नंबर 10, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत होता है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लो अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे यानी कि 5:30 बजे के बीच खुलती है तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। नंबर 11, अगर जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर और आपके माता पिता पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। तभी मैं मानूंगा कि आप बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर बनी रहे। नंबर 12, अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चला पा रहे हैं तो ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता है बल्कि काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिलता है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और कलेश के बीच गुजरती है। नंबर 13,
अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा होता है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध परवंश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति के से सामान्य रहकर निपटना जानता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी ये संभव हो पाता है। नंबर 14, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास आकर गिर जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। नंबर 15, ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, यह पढ़कर आपको बेशक अजीब और बुरा लग रहा होगा, मगर यही सच्चाई है कि अब आप हर चीज़ में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यह बार बार होगा जब तक कि आपकी आंखें खुल नहीं जाती। नंबर 16, दूसरा संकेत यह होता है कि आपका अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होगा। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते हैं और अगर बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह बहुत छोटी बात होगी या वे इस बात पर ध्यान ही नहीं देंगे। 17, इस अवस्था में दुख आप में चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा मानो कि इसमें यानी कि इससे ज़्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। आपने महान संतों के जीवन को देखा होगा। उनके जीवन में बड़े से बड़ा दुख का पल आया और फिर उनके अंदर वैराग्य आया। तब इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके अंदर प्यास जगी। इस प्रकार अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात भी प्राप्त कर लिया। इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं हैं, कुछ ऐसा भी है जो इस संसार से परे है, जो ईश्वर ही है। ईश्वर सबसे पहले हमें हारना भी सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझते हैं तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। नंबर 18, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके अंदर एक इनर सर्च शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे। आप अपने अंदर की खामियों को जड़ से समझने का प्रयास करोगे। जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। यही वह वक्त होता है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लग जाते हो और आपके जीवन में एक नया बदलाव आने लगता है। 19, इस अवस्था में आपके चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से लड़ने लगते हो तब आप अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना भी शुरू करने लगते हो। इससे आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीज़ों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। जब भी हम ईश्वर की राह में जाने लगते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है, ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को
समझना सिखाते हैं, चाहे वो दुख हो या किसी भी जरिए से। 20 इस अवस्था में आप किसी भी चीज़ में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदलता जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके अंदर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप नाटक की तरह देखने लगोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार एक नाटक होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। 21 जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हो, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा होती है। यहीं आपके विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज़ तोली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना से सीखा है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख आदि या इतना सुख, ऐसो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई में लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं, वो केवल एक झूठ है, एक छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए, तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वे किसी भी रूप में हो। नंबर 22 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके मन में लेस मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिसे बातों के द्वारा नहीं कहा जा सकता है। तो साथियों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।